Hey guys, good morning. So today we'll be starting with diversity and discrimination. So हम इसमें देखेंगे कि यार इंडिया कितना डाइवर्स रीजन है, प्लस डिस्क्रिमिनेशन क्या भेदभाव हम लोग करते हैं बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी ओनली. एंड सो वील बी मूविंग फर्दर विद द टॉपिक वन दैट इज़ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्रेजुडिस. क्या होता है प्रेजुडिस? यार देखो, ये एक ना हमारा माना हुआ एक सोच है हमारी. मतलब ये अंदर से ही आती है, एक ऑटोमेटिकली हम जो देखते आ रहे हैं सोसाइटी में चीज़ें चलती आ रही हैं, हमारे पेरेंट्स जैसे हमें बताते हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट स्टफ ये हमारी सोच क्रिएट हो जाती है बिना किसी रीज़न, बिना किसी प्रॉपर एक्सपीरियंस के ये क्रिएट हो जाती है. एंड हम इसमें क्या है कि जो दूसरे कल्चर सोसाइटी के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, अलग कास्ट के लोग हैं, उनके साथ हम लोग भेदभाव करते हैं. और कई बार मतलब उनके साथ उनके लिए तो हमारी थोड़ी अलग सोच होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट कई बार हम लोग डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं उन लोगों को जो अलग अलग कास्ट, अलग धर्म, अलग सोसाइटी कल्चर से होते हैं लोग. तो हम कई बार उनको उनकी रिस्पेक्ट जो है नहीं करते हैं एंड अपने आप को ज़्यादा बड़ा मानते हैं. सो दिस इज़ नॉट राइट. सो जब हम अब देखो हम क्या कहते हैं कि इंडिया के अंदर हर टाइप का कल्चर है, बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया में, सब मतलब यूनिटी है, एकता है. इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया में जो है ज़्यादा उस तरीके की लड़ाइयाँ नहीं होती एंड ऑल दैट स्टफ. तो हम लोग ये बोलते हैं. सो अब एक तरफ तो हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया में यूनिटी है डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, लेकिन हम लोग जो है डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं खुद ही अपनी सोच की वजह से. जो वो डिफरेंसेस थे वो हम भूल जाते हैं, हम मतलब ज़्यादा अपने आप को बड़ा मानने लग जाते हैं. सो प्रेजुडिस यही होता है यार कि जब हमारी सोच जो है वो बिना किसी रीज़न या फिर एक्सपीरियंस के दूसरे लोगों के लिए, दूसरे अपने से दूसरे लोग जो होते हैं, कोई भी चाहे इवन कास्ट के भी डिफरेंस हुआ तो भी हम लोग उनको अलग मानते हैं और उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं या कुछ भी है, वॉट एवर इट कैन बी, एंड उनकी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं कई बार. सो हम लोग जो हैं उस में आना चाहते हैं, उस सोसाइटी में आना चाहते हैं, उन लोगों में आना चाहते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बोलते हैं, खाना खाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, सोचते हैं. तो देखो अब तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, उनकी ऑलमोस्ट सोच तुम्हारे जैसी होगी तभी वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं. राइट. सो हम लोग जो लोग हमारे जैसे दिखते हैं वो सब चीज़ें तो हम उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार जिसकी वजह से हम लोग प्रेजुडिस कर देते हैं. एक तो लोगों का जो धार्मिक विश्वास है भगवान के अंदर, उसकी बेसिस पे भी जो है थोड़ा सा डिवीजन हो जाता है. उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है कि भाई वो कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, वो कौन सी टाइप के फेस्टिवल्स फॉलो करते हैं, किस तरीके के रीति रिवाज फॉलो करते हैं. तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं. सोशल स्किल्स क्या है उनकी कि वो भाई ज़्यादा घुलते मिलते हैं या नहीं है, दे आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. सो इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो. उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं कि वो उनको क्या अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में, ओढ़ने पहनने, खाने पीने में, वॉट एवर इट इज़. एंड उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, रिच हैं, पुअर है, वॉट, मतलब वो चीज़ भी लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा. एंड फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दिखने में कैसा है, कैसी है, टेस्ट्स, वो कैसा उसका टेस्ट है. मतलब हर एक का यार अपना टेस्ट होता है हर एक चीज़ को लेके. इट्स चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो मूवीज़ हैं, वॉट एवर इट इज़. सो एवरी वन हैव देयर ओन टेस्ट, ओन इंटरेस्ट, ओन हॉबीज़, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आवर फ्रेंडशिप गेट्स, यू नो, आई मीन हमारी फ्रेंडशिप उसके हिसाब से ही बनती है लोगों के साथ. सो कुछ कई बार जो ये प्रेजुडिस है दूसरों को लेके, हम हर्टफुल, मतलब हम यार ना अनजाने जाने अनजाने हर्ट कर देते हैं, दुखी कर देते हैं उन लोगों को बिकॉज ऑफ द प्रेजुडिस वी हैव इन आवर माइंड्स. वी डोंट नो, हमें पता नहीं चलता कि हम उनके साथ गलत कर रहे हैं बट हम कर देते हैं. सो ये इम्पोर्टेंट है ये जानना कि लोगों को जानना, समझना, उनकी लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है. ना कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए. हमें जो है चीज़ों को एनालाइज करके फिर बोलना चाहिए, ऐसे ही बिना किसी रीज़न के किसी को
हमें टॉर्चर या किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए. सो वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट पीपल. अब स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप जो ग्रीक वर्ड स्टीरियो है, स्टीरियोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फर्म, सॉलिड चीज़. एंड स्टीरियोटाइप्स क्या होता है कि वो सॉलिड विश्वास जो होता है ना हमारा, किसी एजम्पशन को एक हमने चीज़ मान ली और उसके ऊपर विश्वास जमा लिया. लाइक व्हेन वी फिट पीपल इनटू सर्टेन इमेज, और फिर हम जब एक इमेज वो धारणा बना लेते हैं ना, बिना किसी कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक वो सोचा कि ऐसा है तो वही धारणा बन गई. सो लाइक दैट. सो जैसे लोगों को कहना कि यार ये ना कनिंग है, ये बहुत ऐसा है, चालाक है, टॉन्ट मारता है, ये बहुत लेजी है, तो एक वो धारणा बना ली हमने उसके लिए, तो वो एक काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप है. ये क्रिमिनल है, कभी उसने कोई गलत काम किया होगा बाय चांस बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, और मे बी हमने गलत तरीके से देखा उस चीज़ को और हमने उसको क्रिमिनल करार कर दिया, नेव बोल दिया. अब किसके बेसिस पे बोला ये सब? ऐसे ही नहीं बोला. ये बोला हमने रीजन कि उस एरिया के लोग ना चोर होते हैं. ठीक है, हमने ये बोल दिया. तो अब ऐसे बोलेंगे तो वो एक स्टीरियोटाइप बन गया. ये रिलीजन है कि भाई कोई भी ऐसे हम मान लेते हैं ना कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल इन दिस. किसी भी रिलीजन की बेसिस पे कि यार इस धर्म के लोगों से के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, या फिर ये धर्म जो है जैसे सिक्स का बोलते हैं कि उन पे हम बहुत विश्वास कर सकते हैं. सो तो एक हमारा स्टीरियोटाइप ही तो बन गया कि यार हर एक इंसान अलग होता है. मतलब वी कैन नॉट मेक अ स्टीरियोटाइप कि इस धर्म के लोग पे हम विश्वास कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते. इट्स नॉट लाइक दैट. सो अब स्टीरियोटाइप बनाना किसके बेसिस पे? उस एरिया के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, मेल फीमेल के बेसिस पे, या फिर दूसरी जो भी कम्युनिटी होती है उनके बेसिस पे, रेस कलर के बेसिस पे, या फिर सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, पैसे रिच है पुअर है, उसके बेसिस पे कभी भी हमें स्टीरियोटाइप नहीं क्रिएट करना चाहिए. ये नहीं मानना चाहिए कि यार जैसे मान लो कोई गरीब बंदा है और उसने किसी अमीर के साथ दोस्ती करी है, तो दैट डज नॉट मीन कि वो उसका फ़ायदा उठाने के लिए ही उसने दोस्ती करी है. राइट. सो आई मीन हम कई बार स्टीरियोटाइप बना लेते हैं इस चीज़ को. सो वी शुड नॉट मेक दैट स्टीरियोटाइप. तो ये फेयर नहीं है. तो हमारे जो लोग हैं हमें उनको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए. वी शुड नॉट बी जजमेंटल, वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रेजुडाइजेस, एंड वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स इन आवर लाइव्स, because we have lots and lots of diverse cultures in India. So we should respect each and every culture of ours. Okay. सो दिस वॉज इट. आज हमने ये 2 टॉपिक्स पढ़े हैं. सो इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, एग्जाम्पल्स देखना, एंड देखना कि किस टाइप के प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप्स इंडिया में फॉलो होते हैं. ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर.